नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सर्किट एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों सर्किट एनालिसिस में हम कुछ ऐसे सर्किट एनालाइज करेंगे जैसे कि एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट, एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट एंड एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट। तो दोस्तों इन सर्किट को एनालिसिस करने से पहले हमको उसका जो रिलेशन है, मतलब कि वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, उसके बारे में थोड़ा हमें जानना पड़ेगा कि वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या है हमारे रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम उसे समझते हैं, फिर उसके बाद जो है हम एक एक करके हमारे आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं वोल्टेज करंट रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप के शिप में हम सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों रेजिस्टिव एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट। तो दोस्तों रेजिस्टिव एलिमेंट मतलब कि हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है हमारे सर्किट में कनेक्टेड रहेगा। तो दोस्तों हम रेजिस्टेंस को हमारे सर्किट में क्यों कनेक्ट करते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारा जो करंट है, हमारे सर्किट का जो करंट है वो करंट लिमिट में रहने के लिए, या फिर उसे हम ऐसे ही कह सकते हैं कि टू फॉर ऑपोजिशन ऑफ करंट, दैट्स व्हाई वी यूज रजिस्टर इन आवर सर्किट। तो दोस्तों फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज रजिस्टर इन आवर सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके ऊपर की मैं एक डायग्राम निकाल कर उसका जो रिलेशन है वोल्टेज करंट रिलेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो तो इसकी डायग्राम दोस्तों कुछ ऐसी होंगी। जब मैं रजिस्टर मेरे सर्किट में या फिर किसी भी सर्किट में ड्रॉ कर लूँ या फिर कनेक्ट कर लूँ, ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे होगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस क्या रजिस्टर। ठीक है, तो वो क्या होगा वी आर ऑफ टी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये करंट है, करंट थ्रू द रजिस्टर मतलब कि आई आर ऑफ टी। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन से ट्रांसफॉर्म में है? ये हमारे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल है ये सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमको क्या करना है, इसका इनवर्स में ही इसका एक इक्वेशन निकालना है जो कि करंट के लिए होगा और वोल्टेज के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, देखो फ्रॉम दैट सर्किट, फ्रॉम फिगर, तो क्या क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों हमारे हमको वोल्टेज के लिए? देखो देयरफॉर वी आर ऑफ टी इक्वल्स टू आर इंटू आई आर ऑफ एस मिलेगा दोस्तों, ऐसा इक्वेशन मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पे क्या लगाया दोस्तों हमने? केवीएल लॉ लगाया। ठीक है, तो केवीएल के बारे में मैंने आपको आपके लिए इसके आगे के लेक्चर में अवेलेबल करके दिया है केवीएल लॉ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उसे जाकर आप सबसे पहले पढ़ लेना। फिर जब हम इसके इक्वेशन लेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हमको केवीएल और केसीएल दोनों भी लॉ की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आप केवीएल और केसीएल की जो लॉ है अच्छे से समझ लो दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये किसके लिए हो गया? ये वोल्टेज के लिए हो गया। ठीक है, और देखो करंट के लिए क्या होगा? करंट के लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा? देखो आई आर ऑफ एस इक्वल्स टू वी आर ऑफ एस अपॉन आर। तो करंट के लिए हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे करंट के लिए और ये हो गया हमारे वोल्टेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ इक्वेशन हमें मिलेंगे फ्रॉम दैट सर्किट। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस सर्किट को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कैसा सर्किट फॉर्म होगा दोस्तों मेरा? देखो तो देखो अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको लगा दूं तो देखो कुछ ऐसा सर्किट मिलेगा दोस्तों मुझे। सर्किट तो वही रहेगा लेकिन उसके जो नेम है वो टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे व्हेन वी अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू अवर सर्किट। ठीक है, वी आर ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे होगा आई आर ऑफ एस होगा और यहाँ पे होगा हमारा आर। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस सर्किट के थ्रू मैं वोल्टेज को कैसे लिख सकता हूँ? देखो वी आर ऑफ एस इक्वल्स टू आर इंटू, यहाँ पे टी है, ठीक है, आर इंटू आई आर ऑफ एस। ठीक है, ऐसी इक्वेशन होगा when we apply Laplace transform to our circuit then we get this type of equation। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया वोल्टेज के लिए। ठीक है,
वोल्ट्स इन वोल्ट्स, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए करंट के लिए आई आर ऑफ एस, ये टी है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा टाइम डोमेन में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वी आर ऑफ एस अपॉन आर होगा दोस्तों। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए दोस्तों हमारे करंट और वोल्टेज के कौन से रिलेशनशिप में दोस्तों, वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया रेजिस्टिव एलिमेंट के बारे में। चलिए तो फिर अब देखते हैं हम हमारे कैपेसिटिव एलिमेंट के बारे में कि हमारा वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या आता है। तो दोस्तों कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम निकाल लेते हैं, फिर उसके थ्रू उसका जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है उसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए मैं कुछ ऐसी डायग्राम रेफर करूंगा जिसमें कैपेसिटर कनेक्टेड हो, ठीक है। तो देखो ऐसी कुछ डायग्राम होंगी दोस्तों मेरी। ये जो करंट है वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर सी and this is the current that is flowing from that capacitor. That's why I indicate that this current is like IC of T, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है इस सर्किट से। सबसे पहले हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो वोल्टेज क्या होगा, VC ऑफ T इक्वल्स टू एक कैपेसिटिव और इंडक्टिव जो है इसके बारे में मैंने हमारे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करके दिया था, ठीक है। तो उसका ही जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करके हम इसके सर्किट में से जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो वोल्टेज के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको कैपेसिटर के लिए, तो उस फार्मूले के थ्रू मैं इसको इसका जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है उसको आपको अच्छे से समझा के दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो VC ऑफ T इक्वल्स टू क्या होगा, 1/C, एक इंटीग्रेशन में रहेगा तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। आई एम टेकिंग दिस टर्म इज लाइक कॉमन टर्म फ्रॉम दैट इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 to T IC ऑफ T इंटू dt, ठीक है दोस्तों, प्लस VC 0 प्लस, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा हमारे वोल्टेज के लिए, ठीक है, फ्रॉम दैट सर्किट। तो दोस्तों ये VC ऑफ 0 जो है वो मैंने यहाँ का लिया है। देखो ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस का, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का, ठीक है। तो क्या होगा VC 0 प्लस, तो वो वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज, ठीक है ना, VC 0 प्लस ही मैंने क्यों लिया यहाँ पे, तो देखो दोस्तों दिस इज द initial voltage stored at the capacitor C, that's why we take it as a positive 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए, where VC 0 plus क्या है हमारा, is the initial voltage stored by capacitor C, ठीक है, stored by capacitor C, that's why we take this voltage is like that, okay दोस्तों। तो देखो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बोलते कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाय अप्लाइंग Laplace transform, then what we get, VC S equals to 1/CS मिलेगा दोस्तों, 1/CS into this IC of T is like that, IC of S plus VC, ये क्या होगा VC 0 प्लस अपॉन S होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल्स टू, ये तो हो गया हमारा वोल्टेज, ठीक है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसमें से मैं IC ऑफ S फाइंड आउट कर सकता हूँ दोस्तों, कर सकता हूँ ना। तो देखो वो IC ऑफ S कैसे होगा, IC ऑफ S
इक्वल्स टू सी इंटू एस इंटू वी सी ऑफ एस माइनस सी इंटू वी सी जीरो प्लस होगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा करंट। करंट किसका दोस्तों, किसका करंट है ये दोस्तों? ये करंट है हमारे कैपेसिटर का, जो इस कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये वोल्टेज है हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स वीसी ऑफ टी का, मतलब कि ये है हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वीसी ऑफ एस, मतलब कि ये क्या है, हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। दिस इज इन वोल्ट्स एंड दिस इज इन एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप कैपेसिटिव एलिमेंट के बारे में। चलिए तो अब देखते हैं हमारे इंडक्टिव एलिमेंट के बारे में। तो दोस्तों इंडक्टिव एलिमेंट का जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप हमको देखना है, तो उसके लिए एक डायग्राम लगेगी। तो दोस्तों उस डायग्राम को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, उस डायग्राम से हमारे इंडक्टिव एलिमेंट के लिए जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होगा वो हम समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, तो इसका सर्किट कुछ ऐसे होना चाहिए जिसमें एक कॉइल अवेलेबल हो। कॉइल मतलब कि हमारा इंडक्टर। इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल दैट वी यूज इन अवर सर्किट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन विच फॉर्म, दिस इज इन मैग्नेटिक फॉर्म, ओके दोस्तों, इन मैग्नेटिक फील्ड में। अब दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड कब हमारे इस कॉइल में होंगी, मतलब कि इस कॉइल के देखो ये कॉइल है, ये जो है इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होंगी। बट दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अवेलेबल फ्रॉम अराउंड ऑफ दैट कॉइल व्हेन आवर करंट इज फ्लो फ्रॉम दैट कॉइल, ठीक है, समझ रहे हो आप, कि जब हमारा करंट जो है वो इस कॉइल से फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अक्रॉस में या फिर उसके अराउंड में क्या बोलते हैं, उसके अराउंड में अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो समझ गया भाई, वी आर गोइंग टू यूज इंडक्टर इन अवर सर्किट, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारा सर्किट, जिसमें से ये रहा इसका वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एल, ठीक है, वी एल ऑफ टी, वी एल ऑफ टी, ठीक है दोस्तों। और ये रहा हमारा करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है, इसका नाम दे दूंगा आई एल ऑफ टी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा करंट और वोल्टेज। हमको क्या देखना है इस सर्किट के थ्रू, हमारा वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम इसका जो है करंट निकाल लेते हैं, मतलब कि एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर उसका करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप हम देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, का कुछ इक्वेशन जो है वो ऐसे होगा, आई एल ऑफ टी इंटू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t वी एल ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन होगा, बट एडिशनली व्हाट वी ऐड हियर आई एल ऑफ 0 प्लस, बिकॉज in our inductor there is a this current is flow from that inductor, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एल 0 प्लस, ठीक है। तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो मुझे यहाँ पे वो करंट लिखना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया इक्वल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो ये जो करंट है वो क्या होगा, वेयर आई एल 0 प्लस, ये क्या होगा, ये जो है हमारी इनिशियल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर, मतलब कि देखो यहाँ पे लिख लेता हूं, इज द इनिशियल करंट फ्लोज फ्रॉम दैट इंडक्टर एल, ठीक है। तो ये जो करंट है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, इस इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब क्या होगा, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, फिर उसके थ्रू हम वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों जब मैं इसको अप्लाई करूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो आई एल ऑफ एस इक्वल्स टू वी एल
ऑफ एस अपॉन क्या होगा एस, ठीक है। मैं इसको इक्वल्स टू में ले लूंगा, ठीक है दोस्तों, प्लस आई एल जीरो प्लस अपॉन एस। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, करंट का है, किसके लिए, इंडक्टिव एलिमेंट्स के लिए, ठीक है दोस्तों। दिस इज इन एम्पियर, ओके। अब हम देखते हैं हमारे वोल्टेज के लिए, ठीक है दोस्तों, वोल्टेज किसका, इंडक्टिव एलिमेंट का, ठीक है। देखो वी एल ऑफ एस क्या होगा, वी एल ऑफ एस एस इंटू एल इंटू आई एल ऑफ एस होगा। ये जो एस है यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एस कॉमन हो जाएगा या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जैसे कि वैसे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, माइनस एल इंटू आई एल जीरो प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारे वोल्टेज के लिए, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप इसका जो हमने क्या निकाला, रिलेशनशिप, वोल्टेज और वोल्टेज करंट रिलेशनशिप जो है वो हमने रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों भी एलिमेंट्स के लिए हमने अच्छे से डिस्कस कर ली, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।